उस विस्फोट हुआ है। ओके। तो एक आदमी आधा जला हुआ, मतलब वहाँ तड़प रहा था। लोग अपने डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए वो भाग गए हैं, उसको नहीं देखे हैं कौन क्या हो रहा है, अपनी जान बचाएं वो लोग। हिम्मती आदमी था कि वहाँ से इशारा भी कर रहा था कि मुझे बचाओ। कोई कौन जाने वाला है मरने के लिए वहाँ, लेकिन फिर भी एयरटेल का हो किसका भी हो, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं किसी को डरता नहीं, किसी का भी जान की जान है। और यहाँ पे जो हादसा हुए हैं ना, इसमें हमने आंखों से देखा है, ब्लास्ट हुए हैं। ब्लास्ट में नीचे अंगार आए हैं, टाटा पावर का है ऊपर, और उसका हाइट फीट होता है कम से कम 10 फीट का। 10 फीट के अंदर वो रहेगा, नहीं तो खींच लेगा आदमी को। बात हुआ, मेरे पास मोबाइल रिकॉर्डिंग भी मैंने किया। वो बोला, मेरे को बोल रहा था टावर लगाने, मैंने मना किया। ये लोग जनता, गरीब जनता के दिल की भावनाओं से खेलते हैं। MCGM से एक निवेदन है कि माननीय किरण दिवाकर के साहब के ऊपर कार्रवाई किया जाए। आज हम धारावी के प्रेमनगर में मौजूद हैं। यहाँ पर आज करीब दोपहर के 12:30 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहाँ पर एक टावर लगाते वक्त एक नौजवान हाई टेंशन वायर में आने के कारण 90% जल चुका है, जो इस वक्त साइन हॉस्पिटल में एडमिट है। जी, आपका नाम पहले तो? अख्तर खान जी, क्या हुआ था उस वक्त हादसा? सर, पहला जब विस्फोट हुआ है तो हम लोग आवाज़ सुनने के लिए क्या हुआ तो बाहर देखे खिड़की से। अच्छा, विस्फोट हुआ था? उस विस्फोट हुआ है। ओके। तो एक आदमी आधा जला हुआ, मतलब वहाँ तड़प रहा था। अच्छा। जो ऊपर चढ़ रहा था, जो काम कर रहा था इसमें टावर्स में, जी जी, वो नीचे उतर के मतलब उसको देख के नीचे आया, उसको बचाया नहीं, वो वहीं तड़प रहा था। 10 या 15 मिनट के बाद में उसने जोर लगा के उठा है वो, और उठने के बजाय इधर आने के बजाय फिर उसको उधर ही खींच दिया है। फिर दोबारा विस्फोट हुआ है। उसके बाद में उसको कोई उठाने नहीं गया, ना पुलिस आई, पुलिस को फ़ोन भी किए, कोई नहीं आया यहाँ पे। एक घंटे के बाद। कितने देर के बाद पुलिस और एम्बुलेंस वगैरह? कम से कम पौना घंटे के बाद आई है। अच्छा। इसके बाद में यहाँ की पब्लिक वो उठ के वापस ही किनारे पे आ गया है। जो बंदा विस्फोट जला था वो वापस आया इस पर, क्योंकि पतरा तोड़ के पब्लिक उसको नीचे उतारा है। फिर डब्बा आया पुलिस का, उसमें लेके उसको गए। 2 पुलिस वाले पहले से मौजूद थे, वो लोग 2 पुलिस वाले पहले से थे, वो लोग भी कॉल कर रहे थे पुलिस को, पर गाड़ी में आने में टाइम लग रहा था। आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी ऊंची है और टाटा पावर का हाई एक्सटेंशन वायर वहां से गुजर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर परमिशन किस तरह से टावर लगाया जा रहा है, परमिशन कौन दे रहा है, इसके बारे में सरकार को सोचनी चाहिए कि ऐसे हाई टेंशन वायर के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। उससे इतना ऊंची हाइट पे होना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से वो हाई टेंशन वायर एकदम करीब से गुजर रहा है छत से, और उस नौजवान की जो हादसे में घायल हो चुका है और 90% जल चुका है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे हादसा कभी भी और हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी तरह के हाइट हर घरों के मौजूद हैं। हाई टेंशन वायर ऊपर से गुजर रहा है और इस वक्त उस बंदे की हालत नाजुक बनी हुई है अभी। अच्छा, और उस वक्त जो 2 उनके साथ में जो शख्स मौजूद थे, उन्होंने कुछ नहीं किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली उतर के वापस अपने निकल गया चुपचाप। डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए वो भाग गए हैं, उसको नहीं देखे हैं कौन क्या हो रहा है, अपनी जान बचाएं वो लोग। अच्छा, डर के मारे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो खुद भाग गए। आपने ये हादसा देखा अपने आंखों से? जी सर, देखा। हाँ। लेकिन अब पब्लिक बहुत सारी इकट्ठा हो गई, कॉल भी किया गया। अच्छा। लेकिन बहुत टाइम के बाद जो है पुलिस आई है, फिर उन दमकल वाले भी आए, सब लोग मतलब आए, फिर उन लोगों को फिर पतरा खोला गया और फिर बचाया गया। यही सब हुआ है सर, और बाकी नहीं बोल सकते हैं हम। आइंदा आने वाले वक्तों में ऐसे हादसा ना हो, इसलिए सरकार से हमारी मांग है, जनता की मांग है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे टावर, इलीगल टावर बिना परमिशन के नहीं लगनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम शेख, मैं करीब प्रेमनगर में रहता हूँ। आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? मैं 52 साल से, मैं धारावी महाराष्ट्र मुंबई पुलिस कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा। मैं यहाँ से जा रहा था कुर्ला की तरफ, तो मेरी वाइफ ने फ़ोन किया धमाका हुआ करके। फिर मैं चिंदी गली से आया तो मेरा छोटा बेटा इधर पहुँचने के बाद मैं वीडियो बना रहा था, और वो लड़का इधर ये टावर के किनारे बैठा हुआ था। फिर मैं सब तो परेशान थे, ऐसा टेंशन वक्त था, तो सब बेचारे सब चाहते थे कि उसको बचा ले कैसे भी करके, सब उसको कर रहे। तो फिर मैं लड़के को और आजम करके छोकरा उन लोग को भेजा, कुछ और पढ़ाई वढ़ाई लेके गए, तोड़ के उसको बुला के पुलिस की गाड़ी में भेजे।
रह गया सवाल वो तो अपनी जगह पे जो उसका हम तो दुआ करेंगे उसकी जान बेचारे की बच जाए, लेकिन जो इलीगल काम ये हो रहा है अभी इसमें बेचारे कारखाने वालों को तकलीफ, उसका क्या गुनाह है। दुकान मालिक गांव में, उससे भी मेरा बात हुआ, वो उसके साथ में शादी, उनकी लड़की की शादी, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है। बोला मेरे को बुलाने के लिए बोला था, मेरे को मैं परमिशन दिया नहीं, कैसे मेरे को लगा दिया। अच्छा, आपकी बात हुई उनसे? मेरे से बात हुआ, मेरे पास मोबाइल रिकॉर्डिंग भी मैंने किया। वो बोला मेरे को बोल रहा था टावर लगाने, मैंने मना किया। अब वो भाड़ूत तो बेचारा बोल नहीं सकता है, अब भाड़ूत को भी पुलिस वाले परेशान, उनको भी परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कौन लगवा रहा था, कुछ नाम वगैरह मालूम है? नहीं, नाम तो बता रहा था वो कॉन्ट्रैक्टर करके किसी को दिया था, वो वही बताएगा, बंसी यादव आएगा तो। अच्छा। अभी बोला मेरे को कोई डर भी नहीं किसी दुश्मनी हो, लेकिन वो एयरटेल का हो किसका भी हो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं किसी को डरता नहीं, किसी का भी जान की जान है। वो 4 माला माना है, 5 है, सब पुलिस के नाक के नीचे, बीएमसी के नाक के नीचे होता है, ऐसे नहीं हो जाता है, कोई अपने नहीं बना लेता है। जो हो गया हो गया, लेकिन आज इतना बड़ा हादसा हुआ, उसमें कारखाने काम करने वो लड़के को भी देखा, मुल्ला जी का पूरा बाल जल गया था। अगर बेचारे को उसको कुछ तकलीफ हो जाती, मजदूर लोगों ने क्या गुनाह किया। लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जी, इनका कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जनता की भी यही मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ में एक शख्स और मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम है मोहम्मद हनीफ शेख। हम यहाँ के प्रेम नगर के रहवासी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी मनमानी की कुछ भी किया जाता है और लोग भी यहाँ के एकदम मतलब कमज़ोर है। हम कैसे अभी इतने बड़े हादसा हो तो लोगों को आगे जाके बोलना चाहिए। आप ये देख रहे टावर, ये टावर इधर है, वो गली में टावर, वो गली में टावर, उधर दुकान में टावर, उधर झोपड़पट्टी में कोने में टावर, टाटापुर के बाद में आगे भी टावर है, घर में टावर। अभी आने वाली बिजली पूरा टावर बरसात में बिजली मारेगी, वो बिजली से जब उड़ता है ना, आज मेरे घर के टीवी उड़ा, इसके वास्ते कौन भर के देगा? मैं टीवी ऊपर ही टीवी कौन भर के देगा? कोई नहीं देगा। अब बरसात में जब बिजली मारेगी वो टावर बेयर सब कलेक्शन होंगे, इसमें मोबाइल उड़ जाते हैं, चार्जिंग लगे हैं, टीवी उड़ जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है, अंगार लग जाती है। मतलब प्रेम नगर का कोई माँ बाप नहीं है, सब अपनी मनमानी करते हैं। और किरण दिवाकर माननीय श्री बीएमसी अधिकारी किरण दिवाकर, इनको कौन परमिशन देता है 3-3, 4-4 माला बनाने का? एक गरीब जब बनाता है तो बोले 14 फीट के ऊपर हाइट नहीं बनाने का, ठीक है। अब इनको ये इतना 4-4 माला, 3-3 माला बनाया जाता है। ये किरण दिवाकर क्या करते हैं बीएमसी में? जी अभी आप हमको बताइए, इनको कौन परमिशन देता है? ये कितना बड़ा ये जरिया है कि इनको कुछ खबर नहीं, मतलब 3-4 माला बनाओ, कुछ भी बनाओ। MCGM से एक निवेदन है कि माननीय किरण दिवाकर के साहब के ऊपर कार्रवाई किया जाए। पूरे धराई में छूट देने वाले किरण दिवाकर है, इनके माध्यम से ये कॉन्टैक्ट बनता है, घर बनते हैं। कौन से डिपार्टमेंट से हैं किरण दिवाकर? जी नॉट दादर से। नहीं, डिपार्टमेंट बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट से है, बंदकाम के डिपार्टमेंट से? बिल्डिंग एंड फैक्ट्री से, सिविल कंडीशन से है वो, सिविल ठीक है, सिविल कंस्ट्रक्शन से है वो किरण दिवाकर सर। ये इनकी मेहरबानी से 4-4 माला घर बनता है। अभी कोई गरीब जिसके पास पैसा नहीं है वो बनाने जाएगा ना तो बराबर आके हथौड़ा मार देंगे, समझे सर। और ये हादसा जो हुआ है ना, ये सब इन्हीं लोग की देन है। ये सुनिए, ये इतने छोटे से एरिया में टावर लगाना जरूरी है क्या? एक टावर बहुत हो गया, 2 टावर बहुत हो गया। आप देख सकते हैं कि आप घूमेंगे गली गली में, इसको मिला के 7वां टावर है ये। और लास्ट एंडिंग में भी टावर लगा हुआ है। कल को वो अंगार लग जाए, तो भाड़ा खाते जाते हैं, अपने घर में मस्त में रहते हैं। अंगार किसको तकलीफ? हमको तकलीफ होता है, हम रहवासी को तकलीफ होता है, तो रूम वाले को तकलीफ नहीं होता इसका। तो इसका जांच होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत से हमारे प्रेम नगर परेशानी है, वो सब ठीक होना चाहिए सर। जनता का आरोप है बीएमसी के ऊपर, बीएमसी अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका सीधा वह है कि मिली भगत से ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं और इस तरह के हादसा होते हैं। तो जनता की मांग है कि आने वाले वक्तों में इन पर कार्रवाई हो, जांच हो निष्पक्ष, ताकि ऐसे इलीगल काम ना हो और ऐसे हादसा से आने वाले वक्तों में बचा जा सके। हमारे साथ में एक शख्स और मौजूद हैं जो इस हादसे के बारे में और इस जगह के बारे में बताना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीर नाम है। हाँ। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पे आने के लिए, कि आपने अपनी जनता के बीच में आके और हम लोग की आवाज़ सुनने का काम किया है। सर, ये जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम दिया जाता है, ये लोग जनता, गरीब जनता के दिल की भावनाओं से खेलते हैं जी। और यहाँ पे जो हादसा हुए हैं ना, इसमें हमने आंखों से देखा है, ब्लास्ट हुए हैं। ब्लास्ट में नीचे अंगार आए हैं, टाटा पावर का है ऊपर, और उसका हाइट फीट होता है कम से कम 10 फीट का। 10 फीट के अंदर वो रहेगा, नहीं तो खींच लेगा आदमी को। जो वो गरीब बेचारा झुलसा हुआ है, 90% जल चुका है, और हम लोग भी उसी गाले के अंदर थे। जैसे ब्लास्ट हुआ
जिसके बाद तो हम लोग की होश नींद सब खत्म हो गए। हम लोग के माँ बाप सब गांव में, हम लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं। हम लोग के साथ, गरीबों के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। अगर जहाँ हमारे साथ कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार ये नहीं होते, ये तो अपना पल्ला झाड़ के और सीधा निकल जाते। क्या हो गया हादसा था, हो गया, हमारा चला जाता, सब कुछ तो हमारा चला जाता, बाल बच्चे हमारे अनाथ हो जाते। और दूसरी बात ये है कि जो इल्लीगल ऐसा हाउस बनाए जाते हैं, इन पे कम से कम प्रतिबंध लगे और सरकार इसमें पूरी तरीके से कंटम करे, पूरी तरीके से इस पर पुरजोर दे, कंटम करे और जो भ्रष्टाचार अधिकारी है उनको डायरेक्ट सस्पेंड करे कि कल के ऐसा हादसा ना हो। गरीब आदमी का कोई देख रेख नहीं करने वाला है। हम इतने परेशान हैं, हमारा तो जहन नहीं काम कर रहा, हमारा दिमाग सुबह से नहीं काम कर रहा है। जिस तरीके से हमने वहाँ पे हादसा देखे हैं। आप उस वक्त मौजूद वहाँ मौजूद थे, काफ़ी जनता थी, काफ़ी लोग, भीड़ थी। प्रशासन आई, प्रशासन लेट आई। प्रशासन लेट आने के बाद उसने बीच बचाव किया, भगाया जनता को, फिर उसने बीच बचाव किया, उस लड़के को नीचे उतारा गया। और ये हादसा, हाँ, लोग वहाँ पे मौजूद थे, आपस में ही उतारे थे, कोई उतारने वाला बाहर का नहीं आया। जो बीच में गाला है, कारखाने में सेठ हैं, वो मिलके, और भाई बताए ना कि कुछ लोग मिलके फिर गए, वो लादी वहाँ पर तोड़े, उसको तोड़े, उसके बाद में लोगों ने नीचे से तोड़कर उसको, हाँ, उसको फिर वहाँ से वो कूदा। बताओ, वो हिम्मती आदमी था कि वहाँ से इशारा भी कर रहा था कि मुझे बचाओ। कोई कौन जाने वाला है मरने के लिए वहाँ, लेकिन फिर भी गए, हिम्मत करके वहाँ पर गए, उसको नीचे उतारे। काफ़ी टाइम बाद फिर पुलिस आई, फिर जब सब कुछ हो गया मेरे हिसाब से, उसके बाद में आई थी गाड़ी आग बुझाने के लिए, सब खत्म ही हो चुका था समझ लो। उसके बाद उसको पुलिस लेके गई। पहला धमाका हुआ तो सब लोग तो बाहर आए, ऊपर वाले गाले में तो जो हुआ, बीच में हम लोग काम कर रहे थे, पूरा ब्लास्ट हो गया, ट्यूबलाइट वगैरह सब एकदम से ब्लास्ट हो गए, पूरा बटन वगैरह जो होता है सब निकल आया। ये तो अच्छा हुआ कि लाइट तुरंत चली गई थी। नहीं, हम लोग जिस वक्त आप नीचे थे, किसी को कुछ चोट वगैरह नहीं, पहला 2 ब्लास्ट हुए थे। पहला जो हुआ उसमें सब लोग बाहर फटाफट निकल के आने लगे, ठीक है। जब बाहर आने लगे तो लाइट तो चली गई थी, अगर लाइट नहीं गई होती तो सब जाते, सब जाते, जिम्मेदारी इसका कौन होता। अब ये पहली बात तो 3 वो बना है, उसका परमिशन किसने दिया कुछ अता पता है नहीं। एक बार ब्लास्ट पहले भी और हो चुका है, बरसात में। हाँ, एक बार बरसात में ये बन रहा था तब का ब्लास्ट हुआ था। अच्छा, 3 बार ब्लास्ट हो चुका है, मगर जो ऑनर है उसको ये चीज़ का पता नहीं है कि इस हादसा क्या होने वाले हैं। अगर कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो इससे जिम्मेदार कोई नहीं है। इनको तो सिर्फ अपने रोटी सेकने से मतलब है, पैसे से मतलब है कि मैं इतना मायला बनाऊंगा तो मुझे इतना भाड़ा आएगा और मैं इतना खुश रहूँगा। मगर गरीब आदमी मर जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है, सरकार है, कि वो जो ऑनर है वो है? पहली बात तो इनको बनाने का भी कोई दिक्कत नहीं है ना, परमिशन दिए तभी तो बनाए हैं, ऐसे तो बनाए नहीं होंगे। ऐसे कोई चीज़ थोड़ी हो जाएगी, परमिशन मिलता तभी बनता है। अभी मान लो बरसात आएगी, यहाँ पर इतना पानी भर जाता है, सारे लोग गंवाए रहने वाले, उसका कोई कुछ नहीं देखता। पता चले अभी मीटर है वहाँ भी है, वायर के ऊपर तार आ जाए, लाइट ना कटे तो कौन जिम्मेदार होगा? पूरे पानी में तो करंट ही रहेगा ना, सब मरेंगे। इसके बारे में कुछ नहीं देखा जा रहा। अभी बरसात में हुआ था एक बार, उतनी टाइम में जो करना था करना चाहिए था। आज 2 बार ब्लास्ट हुए, एक आदमी तो समझ लो बेचारा बहुत मुश्किल है, 90% पूरा जल चुका है। फिर भी हिम्मत उसने किया, बच भी सकता है ऐसा नहीं है, लेके गई। उसके बाद देखो अभी क्या होने वाला है, बारिश में आएगी, तूफान रहेगी, आंधी चलेगी, पानी पूरा यहाँ इतना भर जाता है। उसके भी वीडियो बहुत लोगों के पास होंगे, हर बार होता है, हर साल। कोई कुछ देखने वाला नहीं है, क्या हो रहा है यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आता। पहली बात तो अब एकदम ये ऊपर आ चुका है, उधर से कोई भी आया जाएगा या कुछ भी होगा, ब्लास्ट तो होना ही है ना। अभी आप तार देख सकते हैं, वहाँ पर वायर देख सकते हैं, उसका कितना पास में होगा ही ना, रेडिएशन की वजह से वो तो होगा ही, फिक्स है वो तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना ही था। पहले भी हुआ, आज भी हुआ और होता ही रहेगा, इसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे रहेगा तो फिर दिक्कत बढ़ी रही है। तो हमने उस चीज़ का विरोध किया, हमने कहा टावर आप यहाँ पे ना लगाइए, इसका रेडिएशन नज़दीक है। अभी हफ्ते में लग रहा था, हमने जब खाना खाने गया था, खाना खा के आए तो ये लोग फिट कर रहे थे। एक हफ्ता पहले? हाँ, नहीं, अभी 2-4 दिन से काम चालू है। 2-4 दिन से। तो हमने इस चीज़ का विरोध किया। हाँ। और हमने कहा कि आप यहाँ पे रेडिएशन दोनों का नज़दीक हो जाए, टाटा पावर का ज़्यादा होता है और तुम्हारा ये भी जो टावर लगा रहे हैं एयरटेल का, ये भी ज़्यादा हो रहा है। ये दोनों को जब रेडिएशन डायनेमिक्स करेगा, डाइवर्ट होगा दोनों में, जब टच होगा तो ब्लास्ट करेगा। तो इन्होंने कहा कि हमने सेट से बात हो गई तुम्हारे, और जो कि हमारे जो सेट है, हमारे जो फैक्ट्री के जो सेट है, उन्होंने परमिशन लेटर वगैरह कुछ दिखाया था उनके पास? कोई सरकारी परमिशन कुछ दिखाया नहीं हमें। यहाँ का आदमी लगाने वाला, आदमी लगा जो काम कर रहा था ना, हमने उससे कहा, जो बाहर के थे वो कंपनी के थे, तो हमने कहा कि बोले तुमसे, तुम्हारे जो रूम मालिक है उससे हमारी बात हो गई है। तो हमने कहा हमारे सेट से, जो हम जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे सेट तो एडमिट थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, उसको शुगर का डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई तो वो 1 हफ्ते से आ ही नहीं रहे थे। तो जब आए तो उनको कहा, हमने सूचित किया कि हमने कहा सेठ ऐसा बात है, तुम लोग बोले कि हमको क्यों नहीं किया। तो हमने कहा कि वो आदमी हमसे बोला कि हमने तुम्हारे ऑनर से मतलब परमिशन लिया इस बात का। तो हम कुछ चुप हो गए, फिर भी हम बोल रहे हैं, हम मतलब हम लोग को खतरा है, खतरा है, खतरा। आज हादसा हो गया, आज हादसा हो गया, 1 बार नहीं 3 बार 4 बार हो गया। ये लोग यही करते, प्रेम नगर का ना कोई माई है ना कोई बाप है यहाँ पे, जो मनमानी है जो करता है।
यहाँ पे प्रशासन भी आती है। मैं प्रशासन को तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई जब उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो आएगा। और बाकी जो यहाँ के लोग हैं वो कहाँ से क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो उनका अपना एक राइट है। और गरीबों की बातों को हम लोग श्रमिक है सर, हम लोग श्रमिक है। हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोग सेठ के ही भरोसे रहते हैं, अपना खाते पीते हैं। हम लोग प्राइवेट है, हम लोग काम के लिए आते हैं। हमारा हादसा कुछ हो जाएगा तो हमारे साथ यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौजूद है और ये जनता दूर दराज से यहाँ पर काम करने के लिए आई है और आती है। यहाँ पर 3-3, 4-4 माले के घर बनाकर टाटा पावर से एकदम बिल्कुल नीचे ही, एकदम जहाँ देख सकते हैं बहुत ही करीब है। अगर वहाँ पर कोई भी जाएगा तो वो बचना उसका बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज ये दर्दनाक हादसा हो गया, ये आने वाले वक्तों के लिए सबक भी है और प्रशासन को जगाने के लिए एक मुद्दा भी है कि प्रशासन जागे और ऐसे इलीगल और ये जो ये कार्रवाई है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच हो और ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा ना दिया जाए।